हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक, आगे हम लोग आज फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलो बारी बारी से पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। केवल उसका न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन होगा वही आज करेंगे, ठीक है ना? चलो, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? कह रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु क्या किया गया है, रखा गया है। उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। पहले दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना दिया है भाई? फोकस दूरी, ओके। अब यहाँ पे दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है। फोकस दूरी F बराबर -10 सेंटीमीटर, ओके। आगे क्या कर रहा है? दूरी कितनी दे दी गई है? 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी U बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक, अब पूछ रहा है आपसे प्रतिबिंब कहां बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी V बराबर आपको निकालना है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र, ओके, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसी में मान रखेंगे u v f, पूरा मान रखेंगे। हमको किसका मान निकालना है? v का मान निकालना। v का मान निकल जाएगा। चलो रखते हैं 1/-10, क्योंकि f का मान कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर दिया है, इक्वल टू 1/-u, u का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, तो -20 प्लस 1/, क्या है आपका? v है। v का मान निकालने के लिए इस वाले को क्या करेंगे? इधर लेफ्ट में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1/20 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v। ठीक, अब यहां से एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा आपका? 20 एलसीएम होगा। 20 एकम 20 माइनस 20 दूना 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ 2 हो गया, इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा? v। 1/v बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 में से 1 में से -2 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1/, क्या हो जाएगा आपका? 20। अगर v का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और वस्तु का क्या निकालना है? लोगों को प्रतिबिंब निकालना है, ओके। देखते हैं इसका क्या होगा। तो जो दिया है पहले उसको अच्छे से लिख लो। दिया है, क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी F बराबर 20 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है, इसलिए फोकस दूरी क्या होगा हम लोगों का? धनात्मक होगा। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई? वस्तु रखी गई है। तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? वस्तु की दूरी U बराबर 20 सेंटीमीटर, ये भी दिया है। लेकिन वस्तु हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है, माइनस लगा देंगे। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है आपसे। प्रतिबिंब की दूरी V बराबर निकालना है हम लोगों को। दर्पण का सूत्र हमको पता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक, मान रखो यहाँ पे 1/20 बराबर 1/v माइनस, सॉरी उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या लिखना है? पहले 1/u का मान कितना है? -20 प्लस 1/v। अब ये माइनस है, इसको लेफ्ट में उठा के लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस 1/20 प्लस 1/20 बराबर 1/v। यहां से v
v को निकालने के लिए इसको हल कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हर क्या है, समान है, अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक और एक कितना हो जाएगा, 2, 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 20, 20 इक्वल टू 1 अपॉन f, सॉरी 1 अपॉन v। यहां से 1 अपॉन v बराबर कितना मिल जाएगा, 1 बटे 10। तो v बराबर कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का 10 सेंटीमीटर। ये प्लस में होगा, क्या दिया है, प्लस में। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, इसलिए प्लस में बन रहा है। क्या लिख देंगे यहां पे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया है और कह रहा है कि प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁸। कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है भाई, 1.5। ओके, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल c होता है। c बराबर कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल v होगा। v बराबर आपको क्या करना है, निकालना है। तो अपवर्तनांक n बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल। ठीक, नहीं उल्टा, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, अब n का मान कितना दिया है, 1.5। 1.5 बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁸ बटे माध्यम में प्रकाश की चाल भी है, ये भी आपको निकालना है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इसका यहां कर दो, इसका यहां डालो, इधर कर लो। तो v बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5 हो जाएगा। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें। तो v बराबर हो जाएगा 30 × 10⁸ बटे 15। यहां से 30 में 15 का भाग करोगे, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 2 × 10⁻⁴ कितना आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो नोट कर लो इसको पहले, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यह बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण इसलिए क्या होगा, ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अब पूछ रहा है आपसे वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं ना। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है, क्या होगा, यह बराबर r/2। ठीक, यह बराबर r/2। यहां पे मान रख लो, f का मान कितना दिया है 12 इक्वल टू r बटे कितना है 2। r का मान निकालने के लिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए, r बराबर कितना हो जाएगा तब, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो उत्तल दर्पण है, उत्तल पृष्ठ है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का 5। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। इसके सामने क्या रखा गया है, एक वस्तु रखा गया है
वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति हम लोगों को बतानी की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा। तो पहले क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर। ओके, और वस्तु कितने दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर दिया है। पहले f निकाल लेते हैं। f बराबर, अब पहले यहाँ देख लो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है, इसलिए वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ऋणात्मक होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी f बराबर क्या होता है? फार्मूला r/2। तो माइनस 40/2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 20 सेंटीमीटर। ओके, अब वस्तु कितनी दूरी पर है? u बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को v निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र क्या होगा भाई? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहां से v का मान निकालना है, तो 1/f का मान देखो कितना दिया है? -20 इक्वल टू 1/v निकालना है प्लस 1/u का मान देख लो, -15 दे दिया है, तो प्लस माइनस का पूरा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/15 माइनस 1/20 बराबर 1/v। तो 1/v को लेफ्ट में लिख लेते हैं। 1/v बराबर, इसका एलसीएम कितना होगा हम लोगों का? एलसीएम देख लीजिए, इसका कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। इसका भाग कर लो इसमें, 15 चौक के 60, 4 बार गया माइनस, इसका करेंगे 20 तिया 60, 3 हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/60। यहां से v का मान निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो v बराबर आ जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। अगर ये प्लस में बन रहा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। तो क्या लिख देंगे? दर्पण के पीछे कैसा बनता है भाई? सीधा बनता है। दर्पण के पीछे सीधा और आभासी। दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा होगा, लेकिन वो कैसा दिखाई देगा आपको? आभासी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 6। क्या है? एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो देख लेते हैं। पहले तो फोकस दूरी कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया है, और वस्तु 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये रेखीय आवर्धन दिया है। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर कितना दिया है? -5। -5 कैसे पता चला? क्योंकि यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है ना? अब फार्मूला m बराबर क्या होता है? -v/u इक्वल टू -5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से v का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5u। ओके, अब आगे देख लो, f का मान कितना दे दिया है? यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, तो ये तो माइनस में 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। फार्मूला लगाते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, इसमें मान रखिए 1/f माइनस 1/15 इक्वल टू 1/ क्या है? v 1/v। चलो ठीक, 1/v। v का मान कितना दिया है? 5u प्लस 1/u, तो u ही है। अब क्या करोगे? इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? -1/15 इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या होगा? 5u। ठीक, इसका भाग करोगे 5u में तो एक बार जाएगा, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ जाएगा, प्लस अब
इसका भाग इसमें करोगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 एकम 5। अब यहाँ बताइए -1/15 बराबर 5 एक 6, कितना हो जाएगा आपका 5u। ओके, हमको u का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो 5u बराबर इसका गुणा इसमें कर ले 15 गुणे 6, इसको माइनस को इधर राइट में कर लो। अब यहां से u का मान निकालना है तो -15 गुणे 6/5 कर लेते हैं। u बराबर कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर लो, इसको डिवाइड कर लो, 5 दिया 15, 3 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा -3 के 18 सेंटीमीटर। u बराबर कितना मिल गया हम लोगों को -18 सेंटीमीटर। मतलब दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। हमसे तो पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है आपको। चलो तो यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे निकल के आया है, v बराबर, अतः v बराबर 5u, तो 5 इंटू -18 तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 18 बचे 90, -90 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, 60 सेंटीमीटर आकार का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब, मतलब कोई वस्तु है, उसका इमेज, बिंब मतलब इमेज हो जाएगा, तो आई बराबर क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब क्या करा, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये तो हमारा फोकस दे दिया, यह बराबर 18 सेंटीमीटर। अब ये पता करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो ये क्या होगा हमारा निगेटिव होगा। ओके, कह रहा है कि उसके सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब वस्तु की दूरी जो दिया है वो कितना दिया है 27 सेंटीमीटर। तो वस्तु हमेशा निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। आगे क्या है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, मतलब जहां पर प्रतिबिंब बने। ठीक, मतलब हमको क्या निकालना है, भी निकालना है, और उसके साथ साथ क्या निकालना है, पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त हो और उसकी ऊंचाई, जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना बनेगा। ठीक, चलो देखते हैं। पहले भी निकाल लें। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, इसमें मान रखिए 1/-18 बराबर 1/v प्लस 1/-27। -27 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/-27 को लेफ्ट में लाओ, प्लस हो जाएगा। तो पहले 1/27 माइनस 1/18 बराबर 1/ क्या हो जाएगा हमारा, v हो जाएगा। ओके, यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 54, लेके देख लो एक बार, 27 और 18, 3 से काटो, 2 3 से 6 से 3 से काट दो, या तो 9 से पहले काटो, 9 3 27, 9 3 18। ठीक, फिर 3 2 3 3 गुना के 6, 9 6 54। ठीक है, अब इसका भाग करिए भाई, 27 गुना 54, 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 18 कितना होगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा हमारा v। यहां से 1/v निकालोगे तो माइनस करिए, यहां से -1/, कितना हो जाएगा 54, तो v निकालोगे तो यहां से -54 सेंटीमीटर होगा। ओके, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण से -54 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अगर आकार की बात करें कितना बड़ा बनेगा,
ठीक, दुगनी दूरी पर बन रहा है। 27 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी गई है, दुगनी दूरी 27 गुना 54 मतलब दुगनी दूरी पर वस्तु बन रहा है। हमसे तो पूछ रहा है वस्तु का आकार भी कितना होगा, उसको निकाल लेते हैं। तो फार्मूला होता है हमारा I बटे O इक्वल टू माइनस V बटे U। ठीक, इसमें मान रख लो। अब ये ऑब्जेक्ट आपको निकालनी है। रुक जाओ, 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब इतने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है O। ओके, अब I निकालना है। I निकालने के लिए O का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो I बराबर हो जाएगा हमारा माइनस V बटे U गुणे O। माइनस V का मान देख लो कितना है, माइनस 54, तो 54 बटे 27 माइनस 27 हो जाएगा ये, इंटू ऑब्जेक्ट कितना दिया है O 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे 7, इसको गुणा कर दो 14 सेंटीमीटर। ठीक, क्या बन जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। अब स्थिति की बात करते हैं, इसका प्रतिबिंब का आकार और स्थिति। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा भाई, प्रतिबिंब का आकार, अतः प्रतिबिंब वस्तु से, प्रतिबिंब दर्पण से कितने सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, अब वस्तु कितने सेंटीमीटर का है, साइज में 7 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब कितना बन रहा है 14 सेंटीमीटर का। तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 8। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं इसको। पहले क्या क्या दिया उसको नोट कर लेते हैं। फोकस दूरी यह बराबर 15 सेंटीमीटर। अब देखेंगे पॉजिटिव होगा कि निगेटिव में होगा। अवतल दर्पण है इसलिए क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब उसके आगे पढ़िए, 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है, तो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लंबाई की है। ओके, हमको पहले v निकालना है, तो v निकाल लेते हैं। फिर प्रतिबिंब की लंबाई पूछेगा, प्रतिबिंब की लंबाई बाद में निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, ले दर्पण का सूत्र। f का मान कितना दिया है, 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/-30। प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, ये माइनस को लेफ्ट में लेके आओगे क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/30 माइनस 1/15 बराबर 1/v हो जाएगा हमारा। ओके, अब यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30। एलसीएम 30 हो जाएगा हमारा। भाग करके देख लो, इसका भाग इसमें करोगे 1 बच जाएगा। तो 1 माइनस 15 का भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 2 का गुणा इसमें कर लेंगे, 2 1 कम 2 बराबर 1 क्या हो जाएगा v। तो माइनस कर लो इसमें से, -1 कितना हो जाएगा भाई 30 बराबर 1/v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके v का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। जब -30 सेंटीमीटर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने बनता है, और वास्तविक क्या होता है, सीधा होता है, सॉरी उल्टा होता है। वास्तविक
उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ओके, अतः अब फार्मूला क्या होता है? I बटे O इक्वल टू माइनस V बटे U। हमको क्या निकालना है? इमेज का साइज। इमेज का साइज क्या होगा? तो I बराबर माइनस V बटे U गुणे O। तो माइनस V का मान रखो भाई, माइनस 30 बटे माइनस 15 गुणे, अब O का मान कितना दिया है? 2। 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? माइनस 4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का आकार कितना है? माइनस 4 सेंटीमीटर। ओके, ये आंसर हो गया हम लोगों का। ठीक।